अस्सलाम वालेकुम। आज हम इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं खालिद बिन वलीद की। खालिद बिन वलीद, जिन्हें सिफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक इस्लामी इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक थे। उनका नाम युद्ध और रणनीति का पर्याय बन गया और उनकी सैन्य प्रतिभा ने इस्लामी खिलाफत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम खालिद बिन वलीद के जीवन, उनके इस्लाम में परिवर्तन और उनकी अविश्वसनीय सैन्य विजयों के बारे में जानेंगे। आइए उनके प्रारंभिक जीवन पर एक नज़र डालते हैं, जब वो अभी तक इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे और मक्का के एक प्रमुख योद्धा थे। खालिद का जन्म मक्का के प्रमुख कुरैश जनजाति के बानु मखजूम कबीले में हुआ था, जो युद्ध कला और घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध था। उन्हें बचपन से ही उत्कृष्ट सैन्य प्रशिक्षण मिला। इस्लाम स्वीकार करने से पहले वो मक्का की सेना के प्रमुख कमांडर थे और उन्होंने कई लड़ाइयों में पैगंबर मोहम्मद PBUH और उनके अनुयायियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उहुद की लड़ाई में उनकी रणनीति निर्णायक साबित हुई थी, लेकिन इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया। एक ऐसी घटना जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि इस्लामी खिलाफत के भविष्य को भी बदल दिया। हिजरी 8629 ईस्वी में खालिद ने इस्लाम स्वीकार करने का फैसला किया और मदीना के लिए हिजरत की, जहाँ उनका स्वागत पैगंबर मोहम्मद PBUH ने किया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। इस्लाम स्वीकार करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी सैन्य प्रतिभा को इस्लाम की सेवा में लगा दिया और जल्द ही उन्हें अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मोता की लड़ाई में मुस्लिम सेना के 3 कमांडर मारे गए। खालिद ने कमान संभाली और अपनी शानदार रणनीति से मुस्लिम सेना को भारी नुकसान से बचाते हुए सुरक्षित वापसी कराई। इस बहादुरी के लिए पैगंबर मोहम्मद PBUH ने उन्हें सिफुल्लाह या अल्लाह की तलवार की उपाधि दी। मक्का की विजय के दौरान खालिद ने शहर में शांतिपूर्ण प्रवेश सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बिना किसी बड़े रक्तपात के इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद PBUH की मृत्यु के बाद अरब में धर्मत्याग रिद्दा की लहर उठी। खलीफा अबू बकर ने खालिद को इन विद्रोहों को दबाने के लिए नियुक्त किया। यमामा की लड़ाई रिद्दा युद्धों में सबसे निर्णायक थी, जहां खालिद ने दुश्मन को हराया और मुस्लिम खिलाफत की एकता को बहाल किया। उनकी कमान में धर्मत्यागियों को कुचला गया, जिससे अरब प्रायद्वीप एकजुट हुआ। रिद्दा युद्धों के बाद खालिद ने दुनिया की 2 महाशक्ति बीजान्टिन, रोमन और फारसी साम्राज्यों के खिलाफ अभियान चलाया। उनकी तेज और सफल सैन्य कार्रवाई ने इराक और सीरिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मुस्लिम नियंत्रण में ला दिया। उनकी रणनीति और गति ने उनके दुश्मनों को हमेशा आश्चर्यचकित किया। 636 ईस्वी में हुई यारमुक की निर्णायक लड़ाई ने बीजान्टिन साम्राज्य को सीरिया से बाहर कर दिया। इस लड़ाई में खालिद की सैन्य प्रतिभा अपने चरम पर थी, जिसने मुस्लिम सेना की जीत सुनिश्चित की। सैन्य गौरव और विजयों से भरा उनका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला था। खलीफा उमर बिन खत्ताब के शासनकाल में खालिद को सैन्य कमान से हटा दिया गया। उन्होंने विनम्रता से इस फैसले को स्वीकार किया और एक आम नागरिक के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। 642 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। खालिद बिन वलीद को आज भी सैन्य रणनीति के एक महान गुरु और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी तलवार की धार को कभी कुंद नहीं होने दिया। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती रहेगी।